बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है एसएसटी चैप्टर नंबर 3 और हमारे टॉपिक का नाम है फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान। फेस्टिवल का मतलब होता है त्यौहार। फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान के त्यौहार। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फेस्टिवल। फेस्टिवल कितने टाइप के होते हैं, रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे, कल्चरल फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे, नॉन मुस्लिम रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में पढ़ेंगे, नेशनल हॉलीडेज के बारे में पढ़ेंगे। रिलीजियस फेस्टिवल, रिलीजियस का मतलब होता है मजहबी, फेस्टिवल का मतलब त्यौहार। रिलीजियस फेस्टिवल मतलब मजहबी त्यौहार। कल्चरल का मतलब होता है सकाफती, कल्चरल फेस्टिवल का मतलब होगा सकाफती त्यौहार। नॉन मुस्लिम रिलीजियस फेस्टिवल मतलब गैर मुस्लिम अक़लियतों के मजहबी त्यौहार। नेशनल हॉलीडेज जो कि कौमी सतह पर हमें छुट्टियां होती हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर को बुक से रीड करेंगे। आपका चैप्टर का नेम है फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के त्यौहार। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2 तरह के फेस्टिवल होते हैं, 2 तरह के त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। उनकी टाइप्स 2 है। फर्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल मतलब तहजीबी त्यौहार, सेकंड कल्चरल फेस्टिवल मतलब सकाफती त्यौहार। हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में कि रिलीजियस फेस्टिवल का मतलब क्या होता है। रिलीजियस फेस्टिवल इन पाकिस्तान, ईद्स आर रिलीजियस फेस्टिवल। ईद इज़ अ स्पेशल फेस्टिवल फॉर द मुस्लिम all over the world. Eid means joy. There are 2 types of Eid. पाकिस्तान में 2 बड़े मजहबी त्यौहार जो कि बहुत जोशो खरोश से पूरे पाकिस्तान में, इसके अलावा भी जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं, बहुत जोशो खरोश से ये 2 त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं। और उन 2 त्यौहारों का नाम है ईद उल फितर और ईद उल अजहा। सबसे पहले हम बात करेंगे ईद उल फितर की। ईद मीन्स जॉय। ईद का मतलब है खुशी का दिन। ईद उल फितर कम्स आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान। ये रमज़ान के महीने के बाद आती है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द 1st ऑफ शवाल। शवाल की 1 तारीख को सेलिब्रेट की जाती है। ईद उल फितर इज़ अ गिफ्ट ऑफ अल्लाह अलमाइटी। ये अल्लाह ताला का तोहफ़ा है। वी रिसीव दिस ईद एज अ गिफ्ट फॉर कीपिंग फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। ये हम अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है जो कि हम माह रमज़ान के रोज़े रखने के बाद हासिल करते हैं। हमारा दूसरा मजहबी त्यौहार है ईद उल अज़हा। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स और भी बहुत से मजहबी त्यौहार हैं। सबसे पहले मैंने आपको ईद उल फितर के बारे में बताया। ईद उल फितर का थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको बताती हूँ। ऑन द डे ऑफ ईद, ईद वाले दिन, पीपल वेयर क्लीन क्लॉथ्स। लोग साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। मनी इज़ गिवन टू द पुअर बिफोर ईद प्रेयर। लोगों को फितराना दिया जाता है ईद की नमाज से पहले। पीपल गो टू ईदगाह और मॉस्क फॉर ईद प्रेयर। लोग ईदगाह में और मस्जिदों में जाते हैं ईद की नमाज अदा करने के लिए। आफ्टर ईद प्रेयर, ईद की नमाज के बाद, दे एम्ब्रेस ईच अदर। वो एक दूसरे से मिलते हैं। दे इवन से ईद मुबारक। वो एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। आफ्टर दीज चिल्ड्रन गेट ईदी फ्रॉम देयर एल्डर्स। इसके बाद छोटे बच्चे अपने बड़ों से ईदी लेते हैं। ऑन दीज ईद पीपल विजिट वन अनदर। लोग एक दूसरों के घरों में आते हैं। स्पेशल डिशेस आर कुक्ड एंड सर्व्ड। हमारा सेकंड मजहबी त्यौहार है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा इज सेलिब्रेटेड ऑन द 10th day of Zilhaj. The Muslims sacrifice rams, goat, cows and camel on this day. लोग इस ईद पर कुर्बानी करते हैं। The meat is given to the poor neighbors and relatives. और जो गोश्त है वो गरीब लोगों और रिश्तेदारों में तकसीम किया जाता है। These ईद remind the sacrifice of both हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम and हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये ईद हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद दिलाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ड्रीम्ड दैट गॉड ऑर्डर्ड हिम टू सैक्रिफाइस हिज मोस्ट प्रीशियस थिंग। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी की कोई कीमती चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करें।
ही लव्ड हिज सन मोर देन एनीथिंग, और वो अपने बेटे से हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, मतलब उनके लिए अपने बेटे से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं थी। ही टोल्ड अबाउट द ड्रीम, उन्होंने अपने इस ख्वाब के बारे में टू हिज सन, अपने बेटे को बताया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एग्रीड टू बी सेक्रीफाइस्ड, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बान होने के लिए तैयार हो गए। एज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाज अबाउट टू सेक्रीफाइस हिज सन, अपने बेटे को कुर्बान करने लगे। अल्लाह अलमाइटी टोल्ड एन एंजल टू रिप्लेस हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम विद रैम, उन्होंने अल्लाह ताला ने एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि उनके बेटे की जगह एक रैम को भेज दें। अल्लाह अलमाइटी वाज वेरी प्लेज्ड विद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को देखकर बहुत खुश हुए। अल्लाह अलमाइटी ऑर्डर्ड दैट एवरी मुस्लिम शुड सेक्रीफाइस एनिमल टू प्लीज हिम ऑन दिस डे, और अल्लाह ताला ने हर एक हुक्म दे दिया कि हर कोई ईद उल अज़हा जो जिनके पास इतनी बसात है वो अपनी बसात के मुताबिक इस दिन कुर्बानी किया करे। इसके अलावा और भी बहुत से रिलीजियस फेस्टिवल हैं जिनमें ईद मिलादुन्नबी, मुहर्रम, शब बारात, क्रिसमस, बसंत, इंडिपेंडेंस डे, डिफेंस डे, पाकिस्तान डे और कायद-ए-आज़म डे आते हैं। ये वो वाले फेस्टिवल हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल तो हमारे सिर्फ 3 हैं, एक ईद उल फितर, ईद उल अज़हा और दूसरा ईद मिलादुन्नबी। ईद मिलादुन्नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। ये भी मुसलमान बहुत जोशो खरोश से सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कल्चरल फेस्टिवल के बारे में। देयर आर मैनी कल्चरल फेस्टिवल्स इन पाकिस्तान। हेयर आर सम ऑफ द फॉलोइंग: हॉर्स एंड कैटल शो, लोक मेला, नोरेज, सीबी फेस्टिवल, जोशी एंड कैलाश। ये हमारे पाकिस्तान में कल्चरल फेस्टिवल है, लोग इनको भी बहुत जोशो खरोश से और खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। हॉर्स एंड कैटल शो, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एंड ऑफ द मार्च टिल फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के सेलिब्रेट किया जाता है। इस शो में ये जो हॉर्स एंड कैटल शो है ये कहाँ होता है? एट डेरा इस्माइल खान। लोकल गेम्स, फोक डांसेस, म्यूज़िक, कैटल रेसेस, सब कुछ हॉर्स कैटल शो में होता है। इसके अलावा हमारा दूसरा है नोरेज, 21 to 23 March celebrated only in Gilgit, Hunza, Skardu and Chitral. Polo, football, volleyball and hockey matches, folk dances and music नोरेज फेस्टिवल्स में होते हैं। सीबी फेस्टिवल लास्ट वीक ऑफ फरवरी में सेलिब्रेट होता है एट सीबी बलोचिस्तान में, और इसमें क्या क्या होता है? ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, एग्जीबिशन, फोक म्यूजिक एंड डांसेस। ये थे हमारे कल्चरल फेस्टिवल। अब हम आएंगे, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मुस्लिम रिलीजियस फेस्टिवल। जिस तरह पाकिस्तान में मुसलमानों को आज़ादी हासिल है कि वो अपने त्यौहार आज़ादी से सेलिब्रेट कर सकें, इसी तरह पाकिस्तान में गैर मुस्लिम अक़लियतों को भी आज़ादी हासिल है कि वो अपने मजहबी त्यौहार जोशो खरोश से सेलिब्रेट कर सकें। नॉन मुस्लिम रिलीजियस फेस्टिवल में ईस्टर, गुरु नानक मेला, दिवाली और क्रिसमस काबिल ज़िक्र हैं। हमारा लास्ट पॉइंट है नेशनल हॉलीडेज़। स्टूडेंट्स, हमें कौमी सतह पर कुछ छुट्टियां होती हैं जिन्हें नेशनल हॉलीडेज़ कहा जाता है, और इन छुट्टियों में गवर्नमेंट की तरफ से आम तातील का ऐलान किया जाता है। सबसे पहले जो हमारी हॉलीडे है वो है नेशनल हॉलीडे पाकिस्तान डे, जो कि हम 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान करारदाद मंजूर की गई थी। पाकिस्तान बनाने के लिए मंजूरी दे दी गई थी, उसकी याद में आज मीनार पाकिस्तान कायम किया गया है। दूसरा है इंडिपेंडेंस डे, जो कि 14 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है। Another important social festival which has great importance in the history of Pakistan in Independence Day, जो कि 14 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है। ऑन दिस डे होल कंट्री पे होमेज एंड ट्रिब्यूट टू द पीपल हु गेव मैनी सेक्रीफाइसेस फॉर द बिल्ट अप दिस कंट्री। इस दिन हम
उन लोगों को खराज तहसीन पेश करते हैं जिनकी मेहनत से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। आल्सो पे ट्रिब्यूट टू दोज हु वर्क हार्ड टू मेक पाकिस्तान and after that those person who contribution to make Pakistan in progress and safe from enemies। इसके अलावा उन लोगों को जिन्होंने इसकी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। नेक्स्ट नेशनल हॉलीडे है डिफेंस डे, जो कि 6 सितंबर को सेलिब्रेट की जाती है। 6 सितंबर जो कि हमारा डिफेंस डे है, इस दिन हमें इंडिया और पाकिस्तान की जंग की याद दिलाता है। 1965 की जंग इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लड़ी गई और हमारे बहुत से जवानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया। उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए हम डिफेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसको यौम दिफा भी कहा जाता है। हमारी लास्ट नेशनल हॉलीडेज कायदे आज़म्स बर्थडे 25 दिसंबर को जो कि सेलिब्रेट की जाती है। 25 दिसंबर हमारे बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश का दिन है, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में दिन रात मेहनत की। हम उनकी खिदमत को फरामोश नहीं कर सकते। कायदे आज़म ने पाकिस्तान को बनाने के लिए बहुत मेहनत की और 25 दिसंबर को हम कायदे आज़म की बर्थडे बहुत ही जोशो खरोश से सेलिब्रेट करते हैं। ये थी हमारी रीडिंग जो कि मैंने आपको बुक से कर बताई है। हमने हमारा टॉपिक था फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान में पढ़ा टाइप्स ऑफ फेस्टिवल की कितनी टाइप्स हैं। 2 तरह की मैंने आपको बताया। फर्स्ट रिलीजियस फेस्टिवल मतलब मजहबी त्यौहार, दूसरा कल्चरल फेस्टिवल मतलब सकाफती त्यौहार। उसके बाद हमने पढ़ा नॉन मुस्लिम रिलीजियस फेस्टिवल और नेशनल हॉलीडेज। रिलीजियस फेस्टिवल में मैंने आपको डिटेल में बताया ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के बारे में। इसके अलावा और भी बहुत से फेस्टिवल हैं जो पाकिस्तान में सेलिब्रेट किए जाते हैं। कल्चरल फेस्टिवल भी मैंने आपको बताया, हॉर्स एंड कैटल शो, लोक मेला, सीबी फेस्टिवल, नौरोज़, और इनकी डिटेल भी मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने पढ़ा नॉन मुस्लिम रिलीजियस फेस्टिवल में मैंने आपको बताया ईस्टर, गुरु नानक मेला, दिवाली एंड क्रिसमस। लास्ट हमारा पॉइंट है नेशनल हॉलीडेज़। नेशनल हॉलीडेज़ में मैंने आपको पाकिस्तान डे जो कि 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं, इंडिपेंडेंस डे जो कि 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, डिफेंस डे जो कि 6 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, एंड लास्ट कायदे आज़म बर्थडे जो कि 25 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेशनल हॉलीडेज़ के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया। अब हम आते हैं इनकी एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 25 पर फिलिंग दी ब्लैंक्स है और करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगाना है। हम अब एक्सरसाइज करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। मैं एक्सरसाइज बुक में से पढ़ूंगी और उसके आंसर मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर करवाऊंगी। सबसे पहला हमारा करेक्ट का ऑप्शन सर्कल करना है। देयर आर डैश टाइप ऑफ फेस्टिवल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2 तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, 2 या 3। कौन सा आंसर ठीक है? 2 को हम सर्कल कर देंगे। दूसरा है इन पाकिस्तान ईद आर फेस्टिवल। ईद जो है वो कौन सा फेस्टिवल आता है, कल्चरल फेस्टिवल या रिलीजियस फेस्टिवल? तो हमारा आंसर है रिलीजियस फेस्टिवल। पर हमने सर्कल कर दिया। तीसरा है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ ईद। ईद कितनी किस्म की है होती है, 2 या 3? हमारा सही आंसर है 2। हम 2 को सर्कल कर देंगे। हमारा फोर्थ है इट इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट ऑफ शवाल। कौन सी ईद है जो फर्स्ट शवाल को सेलिब्रेट की जाती है, ईद उल फितर या ईद उल अज़हा? हमारा सही आंसर है ईद उल फितर। हम ईद उल फितर को सर्कल कर देंगे। हमारा लास्ट है दीज ईद रिमाइंड द सैक्रिफाइस ऑफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। कौन सी ईद हमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद दिलाती है, ईद उल फितर या ईद उल अज़हा? हमारा सही आंसर है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा को सर्कल कर देंगे। ये है हमारे सर्कल का करेक्ट आंसर। सबसे पहला था हमारा देयर आर डैश टाइप्स ऑफ फेस्टिवल। इसका सही आंसर है 2 को मैंने सर्कल कर दिया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल इन पाकिस्तान। हमारा दूसरा था इन दीज पाकिस्तान ईद आर डैश फेस्टिवल, कल्चरल या रिलीजियस? तो हमारा आंसर आएगा रिलीजियस। इन पाकिस्तान ईद आर रिलीजियस फेस्टिवल। हमारा तीसरा था ऑप्शन देयर आर डैश टाइप्स ऑफ ईद। ईद की कितनी किस्म होती हैं? तो हमारा सही आंसर है 2। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईद्स।
फोर्थ है इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट ऑफ शवाल। कौन सी ईद फर्स्ट शवाल को सेलिब्रेट की जाती है? तो सही आंसर है ईद उल फितर। ईद उल फितर सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट ऑफ शवाल। लास्ट था दिस ईद रिमाइंड द सेक्रीफाइस ऑफ बोथ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। कौन सी ईद हमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद दिलाती है? तो हमारा सही आंसर है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा रिमाइंड द सेक्रीफाइस ऑफ बोथ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एंड हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे फेस्टिवल ऑफ इन पाकिस्तान के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मेंट बाय ईद? ईद का क्या मतलब है? इसका आंसर है ईद मीन्स जॉय। ईद का मतलब खुशी का दिन है। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल। आंसर है इसका फर्स्ट टाइप में लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल। सबसे पहला है रिलीजियस फेस्टिवल और सेकंड है कल्चरल फेस्टिवल। हमारा पहला क्वेश्चन था व्हाट इज मेंट बाय ईद? ईद का क्या मतलब है? ईद मीन्स जॉय। ईद का मतलब है खुशी का दिन। सेकंड क्वेश्चन है नेम 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल। 2 फेस्टिवल के नाम बताएं। सबसे पहला है रिलीजियस फेस्टिवल तहजीबी त्यौहार और दूसरा है कल्चरल फेस्टिवल सकाफती त्यौहार। स्टूडेंट्स हमारा तीसरा क्वेश्चन है नेम 2 टाइप्स ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल जो कि मैंने आपको बताया 2 तरह, वैसे तो बहुत ज़्यादा लेकिन हमने इस चैप्टर में 2 पढ़े हैं, उनके नाम बताने हैं। सबसे पहला है ईद उल फितर सेकंड है ईद उल अज़हा। ये हमारे 2 रिलीजियस फेस्टिवल हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा जोश व खरोश से सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से हैं लेकिन यहाँ हमने 2 मेन पढ़े हैं ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन आर दे सेलिब्रेट। जो रिलीजियस फेस्टिवल लिखे हैं ईद उल फितर और ईद उल अज़हा सेलिब्रेट कब होते हैं, उनको हमें यहाँ उनकी डेट बतानी है कि हम उनको किस दिन और किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं। ईद उल फितर सबसे पहले हम ईद उल फितर का बताएंगे। ईद उल फितर is celebrated on the first of Shawwal। ईद उल अज़हा is celebrated on 10th day of ज़िलहज। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था नेम 2 टाइप्स ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल। उसका आंसर है ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है व्हेन आर दे सेलिब्रेटेड। जो हमने ऊपर रिलीजियस फेस्टिवल बताया हमने इनके बारे में बताना था। सबसे पहले मैंने बताया ईद उल फितर। ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट ऑफ शवाल और दूसरा है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा इज सेलिब्रेटेड ऑन 10th डे ऑफ ज़िलहज। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है नेम एनी 5 कल्चरल फेस्टिवल। कोई से 5 सकाफती त्यौहारों के नाम लिखें। सबसे पहला हम लिखेंगे हॉर्स एंड कैटल शो। दूसरा लोक मेला। थर्ड है हमारा जोशी कैलाश। फोर्थ है हमारा सिब्बी फेस्टिवल।
लास्ट है हमारा नोरेज। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था नेम 5 कल्चरल फेस्टिवल नेम। उनमें से मैंने आपको बताया है हॉर्स एंड कैटल शो फर्स्ट, दूसरा है लोक मेला, तीसरा है जोशी के लाश, चौथा है सिब्बी फेस्टिवल, पांचवा है नोरेज। इसके अलावा मैंने आपको स्टूडेंट इन सब के बारे में डिटेल में भी बताया हुआ है। जब हम रीडिंग कर रहे थे मैंने रीडिंग के दौरान आपको इन सब कल्चरल फेस्टिवल के बारे में डिटेल में बता दिया है। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है नेम 2 नेशनल हॉलीडेज। मैंने आपको बताया इसके अंदर पाकिस्तान डे, इंडिपेंडेंस डे, डिफेंस डे, कायदे आज़म बर्थडे। आप उन चारों में से कोई से दो लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख रही हूँ पाकिस्तान डे, पाकिस्तान डे। और वो किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं? 23 मार्च। दूसरा है कायदे आज़म बर्थडे। बर्थडे और ये किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं हम? 23 दिसंबर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नेम 2 नॉन मुस्लिम रिलीजियस फेस्टिवल। कोई से भी दो आपने नॉन मुस्लिम रिलीजियस के नाम लिखे। यहाँ हमने पढ़ा था ईस्टर, गुरु नानक मेला, दिवाली एंड क्रिसमस। मैं यहाँ लिखूंगी गुरु नानक, और दूसरा मैं लिखूंगी दिवाली। आप इसके अलावा भी अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है नेम 2 नेशनल हॉलीडेज। कोई से भी दो नेशनल हॉलीडेज के बारे में लिखें। मैंने लिखा पाकिस्तान डे जो कि 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा मैंने लिखा कायदे आज़म बर्थडे जो कि 25 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है नेम 2 नॉन मुस्लिम रिलीजियस फेस्टिवल। बुक में हमारे 4 बताए गए हैं, उनमें से मैंने यहाँ 2 लिखे हैं, गुरु नानक मेला और दिवाली। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। हमारे टॉपिक का नाम था फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान, फेस्टिवल इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के त्योहारों के बारे में बताएं। सबसे पहले मैंने आपको टाइप्स ऑफ फेस्टिवल बताएं, रिलीजियस फेस्टिवल और कल्चरल फेस्टिवल। रिलीजियस फेस्टिवल मतलब तहजीबी त्यौहार, कल्चरल फेस्टिवल सकाफती त्यौहार। रिलीजियस फेस्टिवल में मैंने आपको बताया हम बहुत से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 थे मेन, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद उल फितर माह रमज़ान के मुबारक महीने के बाद आते हैं। फर्स्ट शवाल को सेलिब्रेट करते हैं। ये अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है जो कि हम रमज़ान के रोज़े रखने के बाद हासिल करते हैं। इस ईद पर लोग एक दूसरे को तोहफ़े देते हैं, मीठे खाने, मीठे पकवान तैयार किए जाते हैं, एक दूसरे के गले मिला जाता है और ईद मुबारक कहा जाता है। दूसरी हमारा मजहबी त्यौहार जो है वो है ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद को ताज़ा करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। ईद उल अज़हा वाले दिन लोग कुर्बानी करते हैं और गोश्त को गरीबों और रिश्तेदारों में तकसीम किया जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको दूसरा टॉपिक था हमारा नॉन मुस्लिम रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में मैंने आपको बताया। नॉन मुस्लिम रिलीजियस फेस्टिवल में यहाँ ईस्टर, गुरु नानक मेला, दिवाली और क्रिसमस काबिल ज़िक्र हैं। उसके अलावा कल्चरल फेस्टिवल हमारे पाकिस्तान में तहजीबी त्योहारों की तरह सकाफती त्यौहार भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिनमें जिक्र किया गया था हॉर्स एंड कैटल शो, लोक मेला, जोशी के लाश, सिब्बी फेस्टिवल और नोरेज। मैंने आपको इन फेस्टिवल के बारे में डिटेल में भी बताया है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक था नेशनल हॉलीडेज़। सबसे पहले मैंने आपको पाकिस्तान डे के बारे में बताया जो कि 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिपेंडेंस डे जो कि 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। डिफेंस डे जिसको यौम दिफा भी कहा जाता है 6 सितंबर को सेलिब्रेट होता है। कायदे आज़म बर्थडे जो कि हम 25 दिसंबर को बहुत जोशे खरोश से सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा हमने एक्सरसाइज भी की। इसकी एक्सरसाइज में हमने इसकी करेक्ट ऑप्शन पर सर्कल करने वाला मैंने आपको बताया। इसके अलावा हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए और सारे का सारा चैप्टर मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है। इसके क्वेश्चन में मैंने आपको बताया व्हाट इज़ मेंट बाय ईद, नेम 2 टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, नेम 2 टाइप्स ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल,
और व्हेन दे आर सेलिब्रेटेड। नेम एनी 5 कल्चरल फेस्टिवल, नेम 2 नेशनल हॉलीडेज, और हमारा लास्ट क्वेश्चन था नेम 2 नॉन मुस्लिम रिलीजियस फेस्टिवल। ये मैंने आपको डिटेल में इनकी क्वेश्चंस भी बताया व्हाइट बोर्ड पर कर मैंने आपको पढ़ाया भी है। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक फेस्टिवल ऑफ पाकिस्तान समझ में आया होगा। आप भी एक बार रिवाइज ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।